तो इक्वेशन करते हैं। दो स्फीयर हैं पी और क्यू, दोनों का रेडियस सेम है, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है, डेंसिटी अलग अलग दे रखी है। अच्छा, स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग एंड प्लेस्ड इन लिक्विड L1 एंड L2। P जो है वो L1 में है और Q जो है वो L2 में है, ठीक है। अच्छा, लिक्विड की जो डेंसिटी है, इस लिक्विड की ρ1 और इसकी ρ2, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसकी η1 और इसकी η2, ठीक है। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दे फ्लोट इन इक्विलिब्रियम विद स्फीयर P इन L1, स्फीयर Q इन L2। अच्छा, स्ट्रिंग जो है वो टाइट है। ये दो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रूशियल है। एक तो जो है वो स्ट्रिंग टाइट है और दूसरा जो है इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रखा है, इफ स्फीयर P अलोन इन L2 हैज टर्मिनल वेलोसिटी Vp, ठीक है। ये चेंज कर दिया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपन, है ना। P की L2 में जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो Vp है और Q की L1 में टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो, है ना, ये L1 में टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो Vq है, ठीक है। तो उसके बाद में पूछा कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो ऐसा करते हैं, दोनों स्फीयर्स को एक बार अलग से बना लेते हैं। ये पहला स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, और बीच में ये स्ट्रिंग है और ये सपोज सेपरेशन है, ठीक। अच्छा, ये स्ट्रिंग चूंकि टाइट है तो टेंशन जो है वो इस स्फीयर को नीचे की तरफ खींचेगा और टेंशन जो है वो स्फीयर, नीचे वाले स्फीयर को ऊपर की तरफ खींचेगा, ठीक है। तो पहला वाला स्फीयर P है, दूसरा वाला Q है, ठीक। इसकी डेंसिटी ρ1, इसकी ρ2 और लिक्विड की डेंसिटी ये ρ1 और ρ2, ठीक है। पहले वाले स्फीयर के लिए लिख रहे हैं, तो पहले वाले स्फीयर के लिए क्या होगा, टेंशन प्लस वेट, ये बॉइंट फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। बॉइंट फोर्स ऊपर लग रहा है, वेट जो है नीचे की तरफ लग रहा है इसमें, तो टेंशन प्लस वेट, वेट कितना हो जाएगा, ρ1 इंटू वॉल्यूम, ठीक है, इंटू ग्रेविटी, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो हो जाएगा ρ1 Vg, ठीक। तो ये हो गया फॉर P। अब इसी तरह से फॉर Q लिख लेते हैं। फॉर Q क्या है, वेट नीचे की तरफ, बॉइंट फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ, तो टेंशन प्लस बॉइंट फोर्स ये वेट के बराबर होगा, तो क्या हो गया, टेंशन प्लस बॉइंट फोर्स कितना है, ρ2 Vg इज इक्वल टू ये वाला ρ2 Vg, ठीक। ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें आपस में तो क्या रिलेशन आ जाएगा अपने पास, ρ1 माइनस ये सेकेंड ρ1 इज इक्वल टू ये वाला ρ2 माइनस ρ2। इसका साइन जो है, लिक्विड की डेंसिटी और स्फीयर की डेंसिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, अपोजिट साइन है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। अब Vp और Vq का डायरेक्शन देखते हैं, है ना, ये वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं यहाँ पे, तो अपने को केवल डायरेक्शन से मतलब है, मैग्नीट्यूड तो निकालना है नहीं। तो Vp जो है, Vp कैसे डिफाइन किया हुआ है, ये ऊपर वाले P स्फीयर को हम L2 लिक्विड में डाल रहे हैं, है ना, ये थोड़ा अपन ध्यान रखेंगे। तो टर्मिनल वेलोसिटी है बेसिकली स्फीयर P की टर्मिनल वेलोसिटी लिक्विड 2 में, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं K1 या K2 लिख देते हैं क्योंकि लिक्विड 2 है, ठीक है, इंटू
रो 2 माइनस दूसरा रो 2, इस तरह से लिख सकते हैं। जो आइटम डेंसिटी से रिलेटेड नहीं है उनको हमने K2 में सब्ज्यूम कर दिया। ठीक है, और इसी तरह से वी क्यू क्या है, क्यू स्फीयर की टर्मिनल वेलोसिटी लिक्विड L1 में। ठीक है, तो इसको K1 कर देते हैं और ये हो गया रो 1 माइनस दूसरा रो 1। ठीक है, अच्छा ये जो रिलेशन अपन ने निकाला, ये जो रिलेशन निकाला, इसको यदि हम कंपेयर करें Vp और Vq से, है ना, ये ब्रैकेट में टर्म्स हैं, यदि ब्रैकेट में ये वाली टर्म यदि पॉजिटिव है तो ये वाली नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इनका साइन अपोजिट है। ठीक है, और यदि ये वाली टर्म पॉजिटिव है तो ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। नहीं, ये वाली टर्म पॉजिटिव है तो ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, Vp और Vq का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा अपने आप, इस रिलेशन के कारण। ठीक है, तो चूंकि डायरेक्शन नेगेटिव है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं Vp डॉट प्रोडक्ट Vq, ठीक है, लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि cos 180 डिग्री आएगा उसमें वो टर्म। तो एक तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, और अब ऑप्शन 1 और 2 के बीच में निकालते हैं। अच्छा, अब अपने को पूरा एक्सप्रेशन लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये इक्वालिटी है तो पूरा एक्सप्रेशन लिख करके अपने को निकालना होगा। तो Vp, और Vp क्या है, P इन लिक्विड 2, तो ये हो गया 2.9 आर स्क्वायर। रेडियस तो सेम ही है दोनों का, इक्वल रेडियस। Vp जो है वो लिक्विड 2 में है, तो ये हो गया आपका रो 2 माइनस रो 2 अपॉन ईटा 2, और इसी तरह से Vq जो है वो क्या हो गया 2/9 आर स्क्वायर रो 1 माइनस रो 1 अपॉन ईटा 1। ठीक, तो Vp अपॉन Vq। अच्छा, है ना, ये इसमें दे रखा है कि केवल मैग्नीट्यूड पूछा है, तो प्लस माइनस का अपने को चिंता नहीं करनी। तो ये कितना हो गया, ईटा 1 बाय ईटा 2। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ये ऑप्शन करेक्ट। ठीक है।